सो हमने कल एक प्रॉब्लम किया था, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। तो स्टेटमेंट क्या है, पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ स्ट्रिंग passes over a smooth pulley with masses 4 kilogram and 5 kilogram attached to the end of a string। मतलब एक पुली से एक स्ट्रिंग पास हो रहा है, उसके एक एंड से 5 किलोग्राम का मास अटैच है और दूसरे एंड पे उसके 4 किलोग्राम का मास अटैच है। ठीक है, हैंगिंग वर्टिकली हैंग कर रहे हैं दोनों मास। तो क्या बनेगी डायग्राम इसकी, ये पुली है, दोनों मास वर्टिकली हैंग कर रहे हैं लाइक दिस। एक 4 kg का है, एक 5 किलोग्राम का मास है। ठीक है, ये स्ट्रिंग का टेंशन है T। तो अब बताओ कि ये जो सिस्टम है वो किस तरफ एक्सेलरेट करेगा, इस तरफ एक्सेलरेट करेगा या फिर इस तरफ एक्सेलरेट करेगा? किस तरफ करेगा? जिधर मास ज्यादा है, बिकॉज दिस पुली इज फ्रिक्शनलेस। ये फ्रिक्शनलेस पुली है, तो सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में होगा, मींस 5 किलोग्राम मास एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड एंड 4 किलोग्राम मास एक्सेलरेट्स अपवर्ड। हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ आइदर मास। ऑब्वियस है, जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना एक्सेलरेशन इसका होगा। तो एक तो हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। उसके बाद एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो टेंशन की वैल्यू निकाल दी हमने, मींस T फाइंड करना है। तो हमको डायरेक्ट उसका फॉर्मूला पता है। क्या होता है फॉर्मूला? कल हमने प्रूव किया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जो ग्रेटर मास है, इसको हम m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं। m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू g। ये एक्सेलरेशन का हमने ऑलरेडी फॉर्मूला प्रूव किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे। a इज इक्वल्स टू m1 दैट इज 5 माइनस 4 5 प्लस 4 इनटू g। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम 9.8 या फिर अप्रोक्सीमेट इसको 10 ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 10 ले सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्रोक्सीमेट ऐसे 9.8 होता है, बट वी कैन टेक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, फॉर इजी कैलकुलेशन। तो क्या बनेगा बताओ? एक्सेलरेशन क्या बनेगा? 5 माइनस 4 1 डिवाइड बाय 9 इनटू 10। तो क्या बन जाएगा ये? 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। क्लियर हो गया? इसी तरह टेंशन फाइंड करना है हमने। टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या था फॉर्मूला उसका? टेंशन का फॉर्मूला क्या था इस केस में? 2m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, चेक करो यही था, इनटू g। टेंशन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करो। टेंशन T इज इक्वल्स टू 2 इनटू 5 इनटू 4 डिवाइड बाय 5 प्लस 4 इनटू g। g कितना है? 10। कितना आ गया? 5 2 ज़ा 10, 40 400 डिवाइड बाय 9 कितना आ जाएगा? 44.4 न्यूटन। 44.4 न्यूटन आएगा अप्रोक्सीमेट। क्लियर है? सो दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग।